लोकतंत्र की जननी वैशाली में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला मुश्किलों में पड़ गए। क्या है मामला? मामला दरअसल चुनावी दांवपेच से नहीं बल्कि कानूनी दांवपेच से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले की खबर हम आपको बताएंगे बारी बारी से। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज सिटी और मैं हूं सम्राट कुमार। 2023 के एक पुराने मामले को लेकर भारत वैशाली लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं। एक मामले में उन पर प्राथमिकी दर्ज हुआ था और उस प्राथमिकी में उनको अब तक जमानत नहीं मिली है। जमानत के लिए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था और क्या हुआ, क्या है पूरा घटनाक्रम, देखने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। दरअसल 2023 में मुन्ना शुक्ला के ऊपर बीबीगंज के ही गोविंदपुरी मोहल्ला के अमिताभ कुमार गुप्ता ने न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था, जिस परिवाद में एफआईआर करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना के द्वारा अमिताभ कुमार दास के परिवाद के आधार पर न्यायालय के आदेश के आलोक में एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिस एफआईआर में कुल 11 धाराएं लगाई गई। संज्ञेय अपराध के रूप में उन धाराओं को बताया जाता है कानूनी जानकारों के द्वारा। और इस मामले में मुन्ना शुक्ला को, जो कि वैशाली लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी है, उन्होंने बेल लेने का प्रयास किया, जमानत लेने का प्रयास किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरपुर के यहाँ अंतरिम जमानत जब उन्होंने फाइल किया, वो मामला एडीजे 5 में गया और ताजा जानकारी के अनुसार इस मामले में मुन्ना शुक्ला की जमानत खारिज कर दी गई है एडीजे 5 के द्वारा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुन्ना शुक्ला की वो जमानत की याचिका जिस मामले में उन्होंने दायर किया था 25 अप्रैल 2024 को, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या वैशाली लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला मुश्किलों में फंस गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अमिताभ कुमार गुप्ता के द्वारा 2461/2023 के द्वारा परिवाद पत्र किया गया था, परिवाद दाखिल किया गया था न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ, और जिसका फाइल नंबर था 3688/2023। इस मामले में अमिताभ कुमार गुप्ता के द्वारा मुन्ना शुक्ला सहित राजकिशोर ठाकुर, अन्नू शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, नागेंद्र कुमार, वालेश्वर राम को अभियुक्त बनाया गया था, आरोपित किया गया था और घटनास्थल बीबीगंज गोविंदपुरी को बताया गया था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये घटना की तारीख जो बताई गई थी वो 3 तारीख थी। एक तारीख थी 25/4/2006, दूसरी तारीख थी 27/11/2027 और तीसरी तारीख थी 28/11/2017 से लगातार, जिसके तहत इत्तला किया गया था। जमीन के संबंधित मामला था जिसमें डॉक्यूमेंट बताया गया था कि फर्जी केवाला के आधार पर ये पूरा मुकदमा रूट करता है, जिसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा इस पूरे मामले को सुनने के बाद सदर थाने को आदेशित किया गया था कि आप इस घटनाक्रम पर एफआईआर दर्ज करें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना के द्वारा 774/2023 से उस मामले को रजिस्टर्ड किया गया था, प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कुल 11 धाराओं के तहत इस मामले को दर्ज किया गया था, जिसमें से 147, 149, 406, 409 क्या कहती है यह धाराएं, यह भी मैं आपको बताऊं कि धाराओं के अनुसार यह मामला क्या बनता है। तो धारा 147 के तहत कानून के जानकारों का कहना है कि धारा 147 दंगा के धारा के रूप में दर्ज है। 149 नाजायज भीड़, अवैध रूप से विधि के विरुद्ध अवैध रूप से
भीड़ जमा करना, नाजायज रूप से जमा करना। 406 धारा विश्वासघात की धारा होती है। 409 विश्वास का उल्लंघन की धारा होती है। 420 धोखाधड़ी। 429 संपत्ति के नुकसान की धारा होती है। 467 जो धारा होती है वो कूट रचना, दस्तावेज की कूट रचना की धारा होती है। 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी की धारा होती है। 471 जाली दस्तावेजों का असली रूप में उपयोग की धारा होती है। और 120 भी आपराधिक साजिश की धारा होती है। इन धाराओं में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, जो वैशाली लोकसभा से महागठबंधन के लोकसभा के प्रत्याशी है, उनके साथ साथ 6 लोगों पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। जमीन से जुड़ा हुआ यह मामला है। अब ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो जैसा कि तो इस मामले में प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला के द्वारा पहले अंतरिम जमानत लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रथम चरण में न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ जमानत याचिका दाखिल की गई थी। वो जमानत याचिका रद्द होने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दाखिल की गई थी अंतरिम जमानत की याचिका। डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ये जमानत याचिका एडीजे 5 को भेजा गया था और 25 अप्रैल को ये जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या मुन्ना शुक्ला वैशाली चुनाव को कैसे लड़ पाएंगे, क्या ये कोई साजिश है या फिर ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऐसा हो रहा है। अब अंतिम रूप से कानून के जानकारों का कहना है कि अब मुन्ना शुक्ला को माननीय उच्च न्यायालय पटना का रुख करना होगा, जिसके बाद ही उनको बेल मिल सकेगी या नहीं मिलेगी, ये न्यायालय केस के मेरिट के आधार पर निर्णय करेगा। लेकिन फिलहाल वैशाली लोकसभा से महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।